वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कार्तिक महात्म्य में मैं आज आपको बताऊंगी कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। वह यह बता रहे हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसे करना चाहिए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, जब मैं कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि समझ प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से देखकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के पूर्ण फल प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाए, वृंदावार तथा फूलों से सुसज्जित करे, सुशोभित मंडप बनवाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबर धारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि को लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागते थे। त्रयोदशी को देवताओं से विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर षोडशोपचार तथा विधिवत नैवेद्यों से भगवान का पूजन करें। विधिवत प्रकार के मंगल गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं उनको सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख ज्ञान पूर्वक कौतुक करते हैं उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीत के कौतुक करता हुआ जागरण करता तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता, यथार्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि का बाजा बजाता, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता। तदंतर पूर्वमासी की जो स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार प्राय सान्य भोजन करवाए, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया और मत्स्य रूप धारण किया था। इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती युक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करवाए। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवों को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए आतो देवता इन वैदिक मंत्रों में तिल और पायसांत्र का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर काम करें। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी तथा कपिलगौ पूजन और कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले संपत्तिक गुरु तथा उन संपत्तिक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण से पूजन कर क्षमा की यथावान प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ, आप सब लोगों की अनुकंपा ने मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत से करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के उपरांत मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा याचना करता उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजन की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ के
उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता, अंत में विष्णु लोक में निवास करता। तीर्थों, दानों तथा व्रतों को जो फल प्राप्त होता उन करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधिवत कार्तिक मास का व्रत करने के पश्चात मिलता है। प्राणी धन्य है जो